एक दिन राजमहल में बैठे विक्रमादित्य को एक गहरी बेचैनी का अनुभव हुआ। उन्होंने इसे ईश्वर का संकेत समझा और इस बेचैनी के रहस्य को समझने के लिए एकांत में साधना करने का निश्चय किया। विक्रमादित्य को ज्ञान प्राप्त था कि सच्चे मन से की गई साधना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। वह ध्यान में बैठ गए और उनकी अंतरात्मा से गहरी प्रार्थना निकली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव को अपनी व्याकुलता का कारण बताने के लिए आह्वान किया। साधना करते करते समय का आभास खो गया और चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई। अचानक ध्यान की अवस्था में राजा विक्रमादित्य को एक अद्भुत अनुभव हुआ। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव की छवि अत्यंत तेजस्वी थी। उनके कंठ में सर्पों का हार था, जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी, तीसरी आंख से अनंत शक्ति प्रकट होती थी। शिव ने राजा विक्रमादित्य की ओर मृदु मुस्कान के साथ देखा और पूछा, हे राजन, क्या तुमने मुझसे भेंट करने का मन बनाया है? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा मेरे हृदय में सदैव से थी। मैं आपकी कृपा से अपने मन के प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं और आपके धाम शिवलोक की यात्रा करना चाहता हूं। भगवान शिव ने विक्रमादित्य की विनम्रता और भक्ति को देखकर उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, विक्रम, यह यात्रा सरल नहीं होगी। शिवलोक की यात्रा के लिए मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा होती है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इस अद्भुत यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हूं। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सहमति जताई। भगवान शिव ने विक्रमादित्य का हाथ पकड़ा और क्षण भर में दोनों ब्रह्मांड के पार आकाशगंगा के अनंत विस्तार में प्रविष्ट हो गए। विक्रमादित्य को शिवलोक की ओर यात्रा करते समय अद्भुत प्रकाश और विभिन्न लोकों का अनुभव हुआ। उन्होंने आकाश में अनेक देवताओं के लोक देखे, सिद्धों और ऋषियों के आश्रम देखे और सबसे अलग उस ऊर्जावान मार्ग को देखा जो केवल उन लोगों के लिए था जो निर्वाण की तलाश में थे। वहां एक स्थान पर विक्रमादित्य ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विशालकाय पर्वत जो बिजली से चमक रहे थे और उनके चारों ओर राक्षस और देवता दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान शिव ने बताया कि यह जगह कैलाश मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है और यहां आने वाले हर यात्री को अपनी निष्ठा सिद्ध करनी होती है। अचानक विक्रमादित्य के सामने एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। वह दैत्य अत्यंत विशाल था और उसकी गर्जना से आकाश कांपने लगा। उसने विक्रमादित्य से कहा, हे मानव, यदि तुम यहां से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने साहस के साथ अपनी तलवार निकाली और पूरे मनोबल से उस दैत्य का सामना किया। एक लंबे और भीषण युद्ध के बाद उन्होंने दैत्य को पराजित किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनकी वीरता की प्रशंसा की और उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। आगे बढ़ते हुए शिवलोक के और भी गूढ़ रहस्यों का दर्शन हुआ। राजा विक्रमादित्य ने वहां महर्षि वशिष्ठ, नारद मुनि और अन्य महान ऋषियों को ध्यानस्थ अवस्था में देखा। भगवान शिव ने विक्रमादित्य को बताया कि ये सभी महान आत्माएं सृष्टि के रहस्यों और गूढ़ ज्ञान की खोज में यहां साधना कर रहे हैं। विक्रमादित्य की जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई और उन्होंने शिव से इस ज्ञान का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने विक्रमादित्य को समझाया, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर आत्मा अनंत यात्रा पर है और प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य आत्मा को अपनी शुद्धता में लौटाना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधना, तप और निस्वार्थता आवश्यक है। विक्रमादित्य ने इस सत्य को गहराई से समझने का संकल्प लिया और अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की। विक्रमादित्य की यात्रा का अगला चरण उन्हें शिवलोक की परम ऊंचाइयों पर ले गया, जहां उन्होंने स्वयं शिव और पार्वती के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। यहां की अद्भुत शांति और आभा ने विक्रमादित्य के मन को मोह लिया। वहां की दिव्य संगीत, वायुमंडल में बहती चंदन की सुगंध और चारों ओर बिखरी चमकती रोशनी से उन्होंने अपने भीतर अद्वितीय ऊर्जा और आनंद का संचार महसूस किया। भगवान शिव ने उन्हें बताया, यहां की अनुभूति वही पा सकता है जो संसार के मोह से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करता है। विक्रमादित्य ने इस सत्य को स्वीकारते हुए कहा, हे महादेव, मैं आपको अपना तन मन अर्पित करता हूं और इस अद्वितीय अनुभव को अपने हृदय में संजोकर वापस जाऊंगा। इस अद्भुत यात्रा के अंत में
भगवान शिव ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, हे विक्रम, अब तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में जो ज्ञान, साहस और भक्ति का अनुभव हुआ है, उसे हमेशा अपने राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करना, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना और हर प्राणी का सम्मान करना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर विक्रमादित्य ने विनम्रता से अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे महादेव, आपके इस ज्ञान और आशीर्वाद के लिए मैं सदा कृतज्ञ रहूंगा। आपने मेरी आत्मा को शुद्ध किया और मुझे वास्तविकता का मार्ग दिखाया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए विक्रमादित्य को पृथ्वी पर लौटाया। विक्रमादित्य की यह अद्भुत यात्रा समाप्त हो गई